नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कोतवाली परिसर में ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की बैठक हुई आयोजित, कहां जानलेवा हमले के मामले में महिला आरोपी हुई गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कहां मनचले से परेशान किशोरी ने की आत्महत्या। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। 23 नवंबर यानी कि कल बयाना थाना परिसर में दोपहर सब इंस्पेक्टर राजेश कसाना की अध्यक्षता में ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों को उनके कर्तव्य और दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सभी ग्राम रक्षकों को जिम्मेदारी और निष्पक्षता से कार्य करने की बात कही। ग्राम रक्षकों को समय समय पर उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षक पुलिस और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस संबंधी सूचनाएं और समस्याएं पुलिस तक पहुंचानी होती हैं। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी गांवों को ग्राम रक्षक मौजूद रहे। भरतपुर से सीनी संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। थाना इलाके के गांव पीपरी में करीब 3 महीने पूर्व एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला पर हत्या के प्रयास का आरोप है। महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा भी बरामद किया है। अनुसंधान अधिकारी एसआई खुशीराम ने बताया कि गत 25 अगस्त की रात गांव पीपरी में एक ही परिवार के छुट्टन लाल मीणा और बाबूलाल मीणा पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े में बाबूलाल की शादीशुदा बेटी विमलेश भी शामिल थी। विमलेश की ससुराल दौसा जिले में जूटाहेड़ा गांव में है, जो घटना के समय अपने मायके गांव पीपरी आई हुई थी। झगड़े में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। घटना को लेकर दोनों पक्षों की महिलाएं हरबाई और फूलवती की ओर से एक के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराए गए थे। एसआई ने बताया कि मामले में आरोपी विमलेश पत्नी सोमत्या मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 25/8/2022 को करीब 9:15 बजे दोनों भाई छुट्टन व बाबूलाल में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों भाइयों में खून खराब हुआ था। उसमें फायरिंग व कुल्हाड़ी वगैरह से मारपीट हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से छुट्टन के गहरी पैरों में व शरीर पर गहरी चोट आई थी, जिसमें आज उसकी घटना में मौजूद विमले जो घटना में इंजर्ड भी हुई थी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश गया, जिसको जेल। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इटावा में प्रशिक्षण के दौरान किसान को गोली लग गई। पीएसी कर्मियों का हो रहा था शूटिंग प्रशिक्षण। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की चली गोली और किसान को लग गई। घायल अवस्था में किसान को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने सैफई पीजीआई रेफर कर दिया। किसान के पेट में गोली लग चुकी थी और आर पार भी हो चुकी थी। मामला थाना बड़पुरा क्षेत्र के बाहुरी गांव में बताया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण चल रहा था और उसी में किसान को गोली लगी है। कहाँ रहते हैं? दमना कचार। थाना? दमना कचार। थाना कौन सा है आपका? बड़ेपुरा। कैसे गोली लगी है आपको? अरे हम भैंसियाँ ले जा रहे थे, तो वहाँ खार में बटकी लगी है। मतलब गोली जी कैसे लगी? कौन कैसे लगी? किसने मारी आपको? नहीं मारी नहीं, तो सरकार फायरिंग होती है। कहाँ पे फायरिंग होती है? बावरी में। बावरी में? क्या है वहाँ पे फायरिंग क्यों हो रही थी? होती है। कौन करता है? अरे जो पीएससी वगैरह, ये प्रशिक्षण होता है इनका जहाँ। तो आप वहाँ भैंस चला रहे थे तो आपको लग गई। कितनी दूरी पे थे आप? करीब तो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दूर आपको गोली लगी है। फिर आपको यहाँ कौन लेके आया? पुलिस भी आई साथ में? अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? जीतू। कहाँ रहते हैं? दमना कचार। दमना कचार। थाना बड़पुरा। ये जो घायल अवस्था में आए हैं कौन है आपके? क्या इन्हें हुआ है? मेरे पिताजी है, इनको गोली लगी है। गोली लगी है? कैसे गोली लगी? ये करीब 1:30 बजे की टाइम था, तो खेत पे पानी लगा रहे थे, परे रहे थे खेत, तो वहाँ बारी बट बनी है जो चांदमारी चलती है, वहाँ पीएससी की गोली लगी इनके आके। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ क्या हो रहा था चांदमारी में? मतलब निशाना नहीं सीखा, तो गोली चल रही थी, वो सीधी जाके खाली कड़के से लगी जाके। कितनी दूरी होगी ये गोली लगी आपके पिताजी जहाँ पे? ये होगी करीब
1-1.5 किलोमीटर। अच्छा, तो कहाँ लगी गोली उन्हें? पेट में। पेट में? हाँ। निकल गई आर पार? हाँ, गोली निकल गई आर पार। आर पार हो गई है। हाँ। अब कहाँ लेके आए थे उन्हें? मोती झील। मोती जी, कैसी हालत बताया? हालत का आप सैपई के लिए रेफर कर रहे हैं। क्या नंबर कर दिया है? गंभीर है हालत? गंभीर, बहुत गंभीर हालत है। उन्होंने कितनी उम्र है पिताजी की आपकी? पिताजी की उम्र है 55 साल। क्या नाम है उनका? श्री सरनाम सिंह। पिताजी का नाम? श्री सरनाम सिंह। उनके साथ पिताजी का नाम? श्री चिंटू लाल। चिंकू लाल। ठीक। इटावा से सीनियर संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बक्सर से ढाना मार्ग पर सड़क किनारे खेत के लगभग 12 फुट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर दिखाई देने से लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना किसान अमित कुमार ने वन विभाग को दी, लेकिन 4 घंटे के इंतजार के बाद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। वन विभाग के खिलाफ लोगों में काफी रोष है। अजगर पकड़ते समय अजगर ने युवक को काटने की कोशिश भी की। राहगीरों की मदद से अजगर को पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार बक्सर का हूँ जी, रहने वाला। अच्छा, क्या हुआ है आज जो ये अजगर जो कई निकला? दिनों से हमारे खेत में था, सब जगह सूचना दे ली, कोई फोन ठोनने को तैयार नहीं था। आज हमने ये खुद पकड़कर और इसको हम एक सुरक्षित जगह छोड़ने जा रहे हैं। वन विभाग को आपने सूचना करी थी? कोई फोन नहीं उठा रहा जी। अब कहाँ छोड़ के आओगे इसे? अब इसे हम क्या करें, जहाँ इसका स्थान होगा सही जगह छोड़ के आएंगे ताकि किसी को कोई नुकसान न हो पाए। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। गोवर्धन के थाना क्षेत्र के एक गांव में मनचले युवक से परेशान किशोरी ने पंखे की कुंडी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी इतने दबंग है कि पीड़ित पक्ष पुलिस को सूचना तक नहीं दे सका। हालांकि इधर उधर से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच में गन्ना बकाया मूल भुगतान को लेकर भाकियू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। स्थल पर बीती रात पहुंचे देहात कोतवाल पर किसानों ने अभद्रता का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि देहात कोतवाल सत्येंद्र बहादुर सिंह प्रशासन की मिलीभगत से जबरन धरना खत्म कराना चाह रहे हैं। जब तक किसानों का पूरा बकाया भुगतान और किसानों से अभद्रता करने वाले देहात कोतवाल पर कार्यवाही नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या है आपकी पूरी मांगे? मेरी मांग, मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत मोहनलाल किसान, हम लोग जो है शांतिपूर्वक यहाँ धरना करने आए थे प्रशासन को नोटिस देके जी कि किसानों का पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान बाकी जी, हमारे गन्ने का भुगतान दे दिया जाए। आप फैक्ट्री चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्षेत्र की फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलेगी तो हमारे किसानों का विकास हो जी। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उसी दिन हम लोगों को धरना प्रदर्शन के लिए रोका, कहा आप लोग यहाँ से दूर जाइए, 500 मीटर दूर पे धरना बैठिए, ये हाई कोर्ट का निर्देश है। हमने कहा अगर आपका हाई कोर्ट का निर्देश है तो गन्ना एक्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश को आप फॉलो करा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर फैक्ट्रियाँ करें, अन्यथा ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारा भुगतान दिला दीजिए, हम चले जाएंगे। तो धरना प्रदर्शन, यहाँ की प्रशासन की पुलिस जो है हम लोगों के साथ काफ़ी बदतमीजी किया। आज रात में भी घटना किया। किसने किया बदतमीजी? यहाँ के इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली जी, और ये जो है मिल मालिकों के साथ रात में वहीं सोए हैं, वहीं खाना खाए हैं और पूरा मिल प्रशासन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम किसानों को उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ से निलंबित करके हटाया जाए, तभी हम लोग जाएंगे और हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। मैं प्रमोद तिवारी, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन बहराइच। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों के पिछले भुगतान को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिस दिन से हम आंदोलन पर बैठे हैं उसी दिन से यहाँ के कोतवाल की जो है का व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत ही अभद्रतापूर्ण रहा है और वो इस मिल प्रशासन से बाकायदा जो मिली भगत करके हमारे आंदोलन को उखाड़ना चाहते हैं और हमारे किसानों के साथ तमाम प्रकार के भद्रता किया है और यहाँ तक हमारे किसानों के ऊपर जानलेवा हमला भी कराया है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कोतवाल को निलंबित करके और इसको जो है नौकरी से बर्खास्त करने की मांग कर रहा हूँ और जब तक इसको हटाया नहीं जाता है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बहराइच से सीनियर संवाददाता श्याम मिश्रा की रिपोर्ट।
विकासखंड माधोगंज हरदोई के एक्सपोजर विजिट के लिए विधायक आशीष सिंह की माता विमला देवी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ में उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला संगठन मंत्री नीरज अवस्थी और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष अनूप दीक्षित, नीरज कुमार, मनोज प्रताप सिंह, प्रशांत कुमार, शुभम मिश्रा अध्यापक मौजूद रहे, जिसमें विकासखंड के अनेकों छात्रों ने प्रतिभाग कर रुइयागढ़ी खगोलीय नक्षत्रशाला, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विकासखंड के शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने छात्रों के साथ केंद्र पर प्रमुखता से छात्रों को हर स्थान पर प्रतिभाग की जानकारी भी दी। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के खनन माफियाओं को न तो सरकार का खौफ है और न ही जिले की सीमा का। आलम यह है कि एक जिले में पट्टे का आवंटन कराने के बाद खनन कारोबारी दूसरे जिले में भी खनन का काम कर रहे हैं। ताजा मामला झांसी और हमीरपुर की सीमा पर स्थित बेतवा नदी के धमनोड़ घाट का है। यहां पर पट्टा धारक को हमीरपुर जिले में बालू निकालने का ठेका मिला हुआ है, जबकि ये नियमों का उल्लंघन करते हुए नदी के झांसी जिले वाले हिस्से से बालू का खनन कर रहा है। राजनीतिक रसूख और अफसरों की मिलीभगत के कारण खनन कारोबारियों के खिलाफ कोई भी अफसर कार्यवाही करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दूसरी ओर खनन कारोबारी स्थानीय माफियाओं को अपने साथ नदी से लेकर अस्तित्व को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। गरौटा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सुधीर साहू के नेतृत्व में किसानों, आवारा पशुओं, देवतालाब विधानसभा के बेलही ग्राम पंचायत में तालाब किनारे बसे परिवारों को पट्टा दिलाए जाने, गुड़ विधानसभा की ग्राम खैरा में सरकारी भूमि से निकलने वाली टोला पहाड़ी के आदिवासी बस्तियों की रोड खनन कर आवागमन बाधित कर दिया गया है। बस्ती में पट्टा वितरित कर रोड निर्माण कराने, रायपुर में अतिक्रमण के नाम पर गरीब दुकानदारों को हटा दिया गया है। उन दुकानदारों को अन्य यंत्र स्थापित कराए जाने और गुड़ नगर पंचायत की रोड निर्माण कराए जाने, गरीबी रेखा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन सुविधाओं के लिए एकल खिड़की योजना कराने के लिए, ग्रामों में पहुंच मार्ग निर्माण कराने के लिए और भी कई मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में कार्यक्रम में सुधीर साहू के साथ आम आदमी पार्टी के भैयालाल पटेल, रंजन गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तिराही अंचल में महाराज झूलादास आश्रम गड़ेहरा में हनुमान कथा समिति के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया। पाठ के पूर्व हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों लोगों को लोक कल्याण का सामूहिक संकल्प आचार्य सतानंद मिश्रा ने दिलाया। सामूहिक पाठ के दिव्य आयोजन में गांव का पूरा वातावरण सात्विक और भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर हनुमान कथा समिति के संस्थापक सरजेश पांडे ने महाराज गड़ेहरा में नारायण दास का और राम पट्टिका से स्वागत किया। पांडे ने कहा कि महाराज झूलेदास जी, महाराज रामविलास दास जी जैसे सिद्ध संतों के आराध्य हनुमान जी की पूजा और उनके सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने का अवसर सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम में श्री हनुमान कथा समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता सर्वेश पांडे, महाराज गड़ेहरा श्री नारायण दास जी, अखिलेश महाराज जी, कार्तिकेय महाराज जी, पंडित सतानंद मिश्रा, पंडित प्रभुनायक मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।